नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं आज यहाँ पर हिसार भास्कर से। जीजेयू यूनिवर्सिटी है दोस्तों हिसार में, आप लोगों को पता है इसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दोस्तों 9 माली जो लगे हुए थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया सीधा। जी हाँ, हटा दिया गया है क्योंकि इन्होंने दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था दोस्तों, इस वजह से इनको हटा दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर दोस्तों ये प्रदर्शन कर रहे थे। कौशल रोजगार निगम में धरने का प्रावधान नहीं है। यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसने पहले गाइडलाइन को पता किया यहाँ पर, उसके बाद इन पर कार्रवाई की है। इन कर्मचारियों को यहाँ पर टर्मिनेट किया गया है जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बताया गया है दोस्तों पहले 21 दिन तक धरना दिया था इन्होंने, और कौशल रोजगार निगम में धरने को लेकर कोई नियमावली नहीं है। इसको लेकर कौशल रोजगार निगम और सरकार से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूछा था, उसके निर्देश अनुसार आगामी कार्रवाई की है, तो सीधे हटा दिया गया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कौशल रोजगार निगम में कर्मचारियों के क्या हक है और क्या नहीं है। इससे ज्यादा हड़ताल करने का या अपनी मांगे उठाने का प्रावधान तो दोस्तों ठेकेदार के थ्रू जब लगे होते हैं कर्मचारी, उनको भी होता है कि वो अपनी मांगे उठा सके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन किया तो इनको नौकरी से ही हटा दिया गया। तो अब इन्होंने दोबारा से यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। तो इसे आप लोग क्या समझते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या सोच रहे हैं कौशल रोजगार निगम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अंबाला भास्कर से खबर है, डोर टू डोर एजेंसी 40 कर्मचारियों का 40 दिन का वेतन हजम कर गई। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों बता दें ठेकेदार के थ्रू जो कर्मचारी लगे हुए थे उनका 40 दिन का वेतन हजम कर गए हैं। यहाँ पर ठेकेदार रफू चक्कर हो गया है। 40 ये कर्मचारी हैं। बताया गया है नगर पालिका प्रबंधन ने हाथ खड़े किए हैं, सफाई कर्मचारी कर रहे हैं न्याय की मांग। तो सफाई कर्मचारियों दोस्तों यहाँ पर बता दें भाई, हालांकि ठेकेदार का ठेका समाप्त हो गया था, लेकिन वो कर्मचारी इसी उम्मीद में लगे रहे कि हो सकता है आगे ठेका बढ़ जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई, तो यहाँ पर कर्मचारियों को भारी लॉस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है डायरेक्टर से मिलेगी अप्रूवल। तो चेयरमैन साहब क्या कह रही हैं वो भी देख लीजिए। चेयरपर्सन रिंकी वालिया ने बताया कि डीएमसी ने आश्वासन दिया था, लेकिन डायरेक्टर ही अप्रूवल दे सकते हैं। फाइल भेजी हुई है, उम्मीद है जल्द ही 3 महीने की अप्रूवल मिल जाएगी। ठेकेदार की बैंक गारंटी करीब 15 लाख रोकी हुई है। जी हाँ, इस बैंक गारंटी से कर्मचारियों की सैलरी दी जा सकती है। अगर प्रशासन चाहे तो वह कर्मचारियों के पैसे हजम नहीं कर सकेगा। कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है, तो बाहर से 10 आदमी सफाई के लिए बुलाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समाधान करना बहुत ही जरूरी है। कर्मचारियों का इस तरह से पैसा मारना किसी ठेकेदार के द्वारा, तो ये बहुत ही बड़ी असफलता कह सकते हैं प्रशासन की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को भी, क्योंकि काम तो अल्टीमेट वहीं पर उसके एरिया में ही करते हैं ना, प्रशासन के एरिया में ही। मान लीजिए नगर पालिका है, नगर परिषद है, उसी के एरिया में तो काम करे ना कर्मचारी। कोई अपनी मर्जी से ऐसे कोई तो नहीं कर सकता बगैर प्रशासन की मंजूरी के, बगैर उनकी सहमति के थोड़ा बहुत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कैथल भास्कर से खबर है, आशा वर्करों का ऐलान, पक्के कर्मचारी का दर्जा मिलने तक जारी रहेगी हड़ताल। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने बताया है आशा वर्करों ने भाई पक्के कर्मचारी का दर्जा ये चाहते हैं, तब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे। हालांकि बता दें आप लोगों को 73 दिन के लंबे संघर्ष के बाद इनके 2100 रुपये वेतन बढ़ा दिया गया है, और 1500 की फाइल केंद्र सरकार को भेज दी है। भाई 1500 केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ोतरी इनकी हो जाएगी अगर अप्रूवल मिलती है आगे से। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अब बताया है ये जो हड़ताल रहेगी वो रहेगी केंद्र सरकार के सामने। जी हाँ, बताया गया है यहाँ पर आशा वर्कर 30 अक्टूबर को केंद्र सरकार के सामने विशाल प्रदर्शन कर आंदोलन का आगाज करेंगी। तो अब केंद्र सरकार से ये मांग करेंगी कि दोस्तों इनकी जो है सैलरी बढ़ाई जाए, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इनका जो पैसा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से आता है मिलकर। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इनका जो वेतन बढ़ाया गया है, जो भत्ता एक मुश्त बढ़ाया गया है 2100 रुपये, वो बहुत ही कम है आज की महंगाई के हिसाब से। तो यहाँ पर जो आयुष्मान स्कीम है उसका भी बगैर शर्त के इनको दोस्तों इसमें कवर किया जाए, ऐसी इन्होंने मांग की है। लेकिन साथ में ये भी बताते चले एक बार फिर से भी इनकी हड़ताल समाप्त हो चुकी है, जो स्टेट लेवल पर चल रही थी पिछले 72-73 दिन से। आगे बढ़ते हैं, कोरोना काल में दोस्तों जो कर्मचारी थे जिनको हटा दिया गया था 31 मार्च 2023 को, जैसा कि पता है उनको दोबारा से बहाल करने के आदेश आए हुए हैं। हालांकि अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं, लेकिन बताया गया है 16 करोड़ का बजट जारी कर दिया गया है। जो कोरोना योद्धा हटाए गए थे उनको दोबारा से ज्वाइन करवाने के लिए 3 से 4 दिन पहले हम आप लोगों को ये कंप्लीट अपडेट दे चुके हैं। जो लेटर जारी किया था कोरोना योद्धाओं के लिए ऑफिशियल लेटर, वो भी दिखा चुके हैं। 16 करोड़ का बजट जारी किया गया था, इस को अपडेट आप लोगों को हम कर चुके हैं 4 या 5 दिन पहले ही। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है। आगे देख लेते हैं,
सोनीपत से खबर है, हर ब्लॉक में सफाई कर्मचारी सीएम और पंचायत मंत्री के पुतले जलाएंगे। जी हां, सफाई कर्मचारी की हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। यूनियन ने दोस्तों ऐलान कर दिया है। तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी दोस्तों 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन और यहाँ पर 2,000 की बजाय 4,000 की 2,000 की बजाय 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर और 17 साल से जो ये एक सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं उनकी सेवाओं को देखते हुए पक्के कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में 11,000 सफाई कर्मचारी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं दोस्तों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है, सीएम साहब का और पंचायत मंत्री का पुतला ये फूकेंगे। दूसरी तरफ कैथल राजौंद में दोस्तों पंचायत जो कह सकते हैं यहाँ पर सरपंच जो एसोसिएशन है उन्होंने राजौंद ने दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। तो अच्छी बात कह सकते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सरपंचों का समर्थन मिल रहा है। हालांकि इससे पहले कई बार खबरें भी आती रहती हैं कि जो सरपंच है वो सफाई कर्मचारियों का शोषण करते हैं, उन पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार मनमुटाव की खबरें भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि इस बार सरपंचों ने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सहयोग किया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर खबर है, आशा वर्कर काम पर लौट गई, अब आंगनवाड़ी वर्कर टकराव की राह पर। जी हां, आंगनवाड़ी वर्करों ने भी अपना प्रदर्शन दोस्तों शुरू किया हुआ है अपनी मांगों को लेकर। बता दें आप लोगों को भी, जैसे आशा वर्कर ने 73 दिन के लंबे संघर्ष के बाद कुछ पाया है सरकार से, तो अब आंगनवाड़ी वर्कर भी दोस्तों प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और लगातार अपनी आवाज़ जो है उठा रही हैं। यहाँ पर बता दें आप लोगों को दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो भी प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील कर्मचारी सभी मिलकर ये प्रदर्शन कर रही हैं जगह जगह पर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई है, इन्होंने यहाँ पर बताया है। वहीं अग्निशमन विभाग में कार्यरत नियमित पेरोल व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो दमकल के जो कर्मचारी हैं उनको सालाना 3,000 रुपये वर्दी बता देने का आदेश रास नहीं आ रहा है। यूनियन प्रधान राजेंद्र सिनद ने बताया कि सरकार के साथ 29 अक्टूबर 2022 व 5 अप्रैल 2023 को 2 दौर की वार्ताओं में कई मांगों पर सहमति बनी थी। ये चाहते हैं कि उन सहमति जो मांगे थी उन पर पत्र जारी किया जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा मांगों पर सहमति बनी थी, तो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा मांगे इनकी मानी जाएं। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बराड़ा से खबर है, बिजली कर्मचारी ने वर्क सस्पेंड कर जताया है रोष। तो बिजली कर्मचारी भी यहाँ पर HSEB के दोस्तों प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिन से ये प्रदर्शन चल रहे हैं बिजली कर्मचारियों के, अपने अधिकारी जो इनका शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, रोहतक में भी प्रबंधक निदेशक के खिलाफ कर्मचारी ने 2 घंटे किया है प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो किस तरह से HSEB के कर्मचारी दोस्तों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग देख पा रहे हैं। पूरे हरियाणा में दोस्तों जगह जगह पर ये प्रदर्शन चल रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट यहाँ पर आई हुई है, सीवर सफाई में मौत पर 100 जनों को देना होगा 30 लाख मुआवजा। जी हाँ, बहुत बार प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस तरह के मामले आते हैं कि सीवर जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको सीधा ही बगैर किसी सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतार दिया जाता है, किसी ठेकेदार के द्वारा, विभाग के द्वारा, दबाव में, कुछ भी मान लीजिए, किसी भी परिस्थिति में कई बार ऐसे परिस्थितियाँ हो जाती है कि उनको उतरना पड़ता है बगैर सेफ्टी उपकरण के। लेकिन इस जो मेला ढोने की प्रथा, इस पर रोक लगाई जा चुकी है बहुत पहले ही, लेकिन कई जगह पर ये चीज़ें अगर देखने में आती हैं तो यहाँ पर प्रावधान किया गया है, बताया गया है भाई अगर सीवर की सफाई करते समय किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 30 लाख रुपए, और दिव्यांगता अगर उसको आ जाती है तो 20 लाख रुपए का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेला ढोने की प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट इसको कह सकते हैं, 30 लाख रुपये का मुआवजे का यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से कर्मचारी के आश्रितों को। शीर्षा से खबर है, ऐप पर लगेगी प्रदेश के योग सहायकों की हाजिरी, साधकों की संख्या भी होगी दर्ज। जी हाँ, कितने जो है लोग उनके पास योग करने आ रहे हैं उनका फोटो लेकर ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके बाद वो कहाँ कहाँ पर कितने लोग आए सबकी हाजिरी लगानी होगी, फोटो के साथ साथ हाजिरी भी लगानी होगी, और महीने में कम से कम 50 बार ये कक्षाएं हैं जो उनको लगानी होंगी। तो इस तरह के प्रावधान यहाँ पर किए जा रहे हैं। बता दें आप लोगों को, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काफ़ी जो है योग सहायक लगे हुए हैं। तो किस तरह के प्रावधान यहाँ पर टाइट प्रावधान चल रहे हैं योग सहायकों पर, आप लोग देख पा रहे हैं। भाई योग सहायकों का वेतन भी काट लिया जाएगा अगर ये इस प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे। यहाँ पर बताया गया है, योग सहायक ऐप पर ही अब सभी योग सहायकों की हाजिरी लगेगी। हाजिरी तो लगेगी ही, कार्यालय में बैठे अधिकारी भी योग सहायकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर कोई योग सहायक ऐप पर अपनी और साधकों की, यानी कि जो योग करने आते हैं उनके पास लोग, उनकी हाजिरी नहीं लगाता है तो वो वेतन कटवाने के लिए भी तैयार रहें।
तो सख्ताई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है योग सहायकों पर। और लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में संशोधन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मिली है मंजूरी। जी हाँ, जो कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी थी जो 2022 में आई थी, उसमें संशोधन कर दिया गया है। जो लिस्ट मेरिट लिस्ट बनती थी पहले 150 अंकों में से, अब वो 100 अंकों में से बनेगी। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। ये वो दोस्तों जो है नंबर है, भाई किस किस में से जो है अंक मिलेंगे, किस बात के कितने अंक मिलेंगे, ये सारे के सारे जो यहाँ पर पहले 150 अंक होते थे, ठीक है, अब यहाँ पर 100 गए। इस पर हमने विस्तृत वीडियो बना दी, इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर किसी को कंप्लीट जानकारी लेनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द जारी हो जाएगा क्योंकि इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही सारी की सारी खबरें थी आज की। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।